अधूरी सपने। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनना चाहती थी, ताकि अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। सीमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। उसके पिता एक किसान थे, जिनकी आय बहुत कम थी। कई बार घर में खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था। फिर भी सीमा के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश करते थे। सीमा भी अपने माता पिता की मेहनत को समझती थी और दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। एक दिन अचानक सीमा के पिता बीमार पड़ गए। गांव में अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं थी और पैसे की कमी के कारण उन्हें शहर के अस्पताल में नहीं ले जाया जा सका। धीरे धीरे उनकी हालात बिगड़ती गई। सीमा अपनी किताबें छोड़कर दिन रात अपने पिता की सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों में उसके पिता का निधन हो गया। यह घटना सीमा के जीवन में तूफान बनकर आया। घर की सारी जिम्मेदारी अब उसकी माँ और उस पर आ गई। माँ को काम पर जाना पड़ता था और सीमा को घर संभालना पड़ता था। उसकी पढ़ाई धीरे धीरे छूटने लगी। स्कूल के शिक्षक कई बार उसे वापस बुलाने आए, लेकिन परिस्थिति इतनी कठिन थी कि वह चाहकर भी स्कूल नहीं जा पाती थी। उसकी आंखों में अब भी अपने सपनों की चमक थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। समय बीतता गया और सीमा ने अपनी छोटी छोटी खुशियों को त्याग कर परिवार की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। वह खेतों में काम करती, घर संभालती और अपनी माँ का सहारा बन गई। लेकिन हर रात जब वह आसमान की ओर देखती तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते थे। उसे अपने अधूरे सपने की याद आती थी। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया। उसने सीमा के बारे में सुना और उससे मिलने गया। उसने सीमा को समझाया कि अगर वह फिर से पढ़ाई शुरू करे तो वह उसकी मदद करेगा। लेकिन सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मेरे सपनों का समय बीत चुका है। अब मेरी जिम्मेदारी ही मेरी दुनिया है। उसकी यह बात सुनकर शिक्षक की आंखों में नम हो गई। सीमा ने अपने सपनों का बलिदान देकर अपने परिवार को संभाला, लेकिन उसके दिल में एक दर्द हमेशा के लिए बस गया था।